थैंक यू। जानते हैं मीडिया में भी कहां से प्लांट हुआ था? सीबीआई के सोर्सेस ने प्लांट किया। सीबीआई को किसने दिया? दिल्ली में बैठे मास्टर्स ने, मालिकों ने। और अगले दिन जब उस कंपनी ने ही कहा भैया क्यों हमें बदनाम कर रहे हो, कोई लेना देना नहीं है तेजस्वी जी का, सब चुप हो गए। क्या हम सीबीआई से ये नहीं कह सकते माफी मांगो? क्या उनके मालिकों से नहीं कह सकते हैं माफी मांगो? तो ये खतरा तेजस्वी यादव जी पे नहीं है, ये खतरा लोकतांत्रिक संवेदनाओं पे है। ये खतरा एक चुनी हुई सरकार, व्यवस्थित सरकार को ढहाने की जो आप कोशिश कर रहे हैं, डराने की, तेजस्वी जी के बीच में नहीं, जमीन तक है। और जब जमीन का गठबंधन होता है ना, तो इस तरह के सुशील मोदी जी के बयान से कुछ भी नहीं होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस जागरण और मैं हूं कुंदन कुमार। कल महागठबंधन का संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है सीबीआई, ईडी और आईटी और भाजपा के खिलाफ। उन लोगों का सीधा सीधा कहना है कि जो सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स का जो रेट अभी पड़ रहा है, चाहे वो बिहार में हो, चाहे वो कोलकाता में हो, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो कांग्रेस के आला कमान के नेताओं पर हो, ये सब जो है विपक्षी दलों को कमजोर करने के लिए हो रहा है। और बिहार में महागठबंधन एक मंच पे आके वो संयुक्त प्रेस वार्ता कर रहे हैं। आइए सुनते हैं मनोज झा को कि उन्होंने प्रेस वालों से, प्रेस के जो क्वेश्चन थे, सवाल थे, उनका क्या जवाब दे रहे हैं। धन्यवाद देता हूँ, आपके सवाल लूँगा, लेकिन लगभग ये है कि तमाम जो महागठबंधन जदयू के चेहरे हैं, उन्होंने उनके अलग अलग शब्द थे, लेकिन भाव ये था कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसको क्रिमिनल ब्यूरो में ये तब्दील कर रहे हैं, उसको एक संदेश, उनके मास्टर्स को, मालिकों को एक संदेश बिहार की जनता दे रही है। बच्चा बच्चा वाकिफ है कि अचानक ये एजेंसी सुपर एक्टिव क्यों हुई, क्योंकि सरकार उनके हाथ से चली गई। सरकार एक व्यापक जन समर्थन वाली सरकार में तब्दील हो गई। 165 के आंकड़े के साथ विधानसभा की तस्वीर बदल गई, और उस तस्वीर बदलने से ऊपर वाले बहुत नाराज हैं, दुखी हैं। कर क्या सकते हैं? तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को आगे करो, लेकिन उन कर्मचारियों से भी आग्रह है, मास्टर्स की बातें ऐसे मत मानिए। बिहार की जनता सत्याग्रह पे आएगी, आपको घेरेगी, फूल देगी, कहेगी गेट वेल सून। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके प्रश्न लेने को तैयार हूँ, जो भी प्रश्न। कोऑर्डिनेशन कमेटी की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जब समन्वय बेहतरीन हो तो समन्वय समिति की कोई आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन वक्त आएगा तो सब कुछ बनेगा। देखिए, आपके प्रश्न का बहुत धन्यवाद, बहुत संवेदनशील प्रश्न है। सारे चेहरे, जैसा उमेश जी ने शुरू में भी कहा था कि हम लोग चुनाव के टाइम में जब सीट बंटवारा होता है तो साथ बैठते हैं। ये लोकतंत्र पे जब इतना बड़ा खतरा हो, संविधान पे खतरा हो, जब आप झूठ, व्हाइट लैंड, ये कागज भी मैंने रख लिया आपके समक्ष, आप पूरे दिन झूठ चलवाते रहे। और जानते हैं मीडिया में भी कहां से प्लांट हुआ था? सीबीआई के सोर्सेस ने प्लांट किया। सीबीआई को किसने दिया? दिल्ली में बैठे मास्टर्स ने, मालिकों ने। और अगले दिन जब उस कंपनी ने ही कहा भैया क्यों हमें बदनाम कर रहे हो, कोई लेना देना नहीं है तेजस्वी जी का, सब चुप हो गए। क्या हम सीबीआई से ये नहीं कह सकते माफी मांगो? क्या उनके मालिकों से नहीं कह सकते हैं माफी मांगो? तो ये खतरा तेजस्वी यादव जी पे नहीं है, ये खतरा लोकतांत्रिक संवेदनाओं पे है। ये खतरा एक चुनी हुई सरकार, व्यवस्थित सरकार को ढहाने की जो आप कोशिश कर रहे हैं, डराने की, उसके सब फर्क हम सब आज यहाँ हैं, और ये सिलसिला जारी रहेगा। जैसे आपने कहा बीजेपी की सत्ता नहीं तो सीबीआई के छापा पड़ेगा, लेकिन केंद्र में तो सत्ता में बीजेपी, तो ईडी का जब छापा कांग्रेस में पहुंचती है तो उस समय क्या होता है? उस समय तो सरकार नहीं रहती हो, तो ईडी का छापा उस समय आप लोग कहते हैं कि सरकार नहीं कर रहा है। मैं आपका प्रश्न नहीं समझा। प्रश्न ये है कि आप बिहार में जब सत्ता गई है बीजेपी, तो आप कह रहे हैं कि बौखलाहट तो सीबीआई की, बिल्कुल केंद्र में सत्ता में है, तो कांग्रेस के यहाँ जब
जब ईडी का छापा पड़ता है उस समय आप क्यों कहते हैं कि ये जो वो भाजपा ही करवा रही है? क्यों नहीं कहें? वो तो नहीं, क्यों नहीं कहें? आप विपक्ष के लोगों पर अपने इन तीनों संस्थाओं को छोड़ रहे हैं। क्या हासिल हुआ? मैं नाम लूं, एक चीफ मिनिस्टर है एक राज्य के, उनके खिलाफ डॉजियर छापा था बीजेपी ने, वो आज मुख्यमंत्री हैं उसी दल के। तो ये तो अद्भुत हो बात है ना कि आपके पास एक इतनी बढ़िया वॉशिंग मशीन है जिसमें आप इंसान को घुसाते हो तो आपके दफ्तर में घुस करके वो पवित्र हो जाता है, और जब तक आपके खिलाफ है वो अपवित्र है। ये तो बच्चा बच्चा समझता है दोस्त मेरे। मनोज जी, सुशील मोदी एक हिसाब बता रहे हैं, गणित बता रहे हैं कि यदि उपचुनाव तेजस्वी यादव ये दो सीटों का उपचुनाव जीत जाते हैं तो मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार हो जाएंगे, जेडीयू को अलग कर देंगे। आपका रिएक्शन? सुशील मोदी जी के बारे में मैंने परसों एक बात कही, बड़े सुलझे हुए इंसान हैं, उलझे हुए रहते हैं इन्हीं चीज़ों में, इसलिए दरकिनार हो गए हैं बीजेपी से। जब नीतीश जी हमारे सीएम साहब और डिप्टी सीएम साहब ने नौकरी की बात की ना, तो पहला नियुक्ति पत्र सुशील मोदी जी को मिल गया है। वो गायब थे, अब आजकल सुबह सुबह टाइट होकर के बैठ जाते हैं मीडिया के सामने, तो उनको तो रोजगार हमने दे दिया। ये तो उसके लिए उनको धन्यवाद देना चाहिए नीतीश जी का और तेजस्वी जी का। रही बात ये जो नारद मुनि टाइप करना चाहते हैं ना, वो होगा नहीं। वो चाहते हैं अविश्वास हो। इस गठबंधन की बुनियाद स्नेह और विश्वास में है, जो दो व्यक्तियों के बीच में ही नहीं है, नीतीश जी और तेजस्वी जी के बीच में नहीं, जमीन तक है। और जब जमीन का गठबंधन होता है ना, तो इस तरह के सुशील मोदी जी के बयान से कुछ भी नहीं होगा। 15 और 22 में 7 बरस का फर्क है, मैं देता हूँ 7 बरस का फर्क। इस 7 बरस में इतिहास ने बहुत कुछ देखा। इस 7 बरस में आज़ादी के बाद की इंस्टीट्यूशंस को खत्म होते हुए देखा। इस 7 बरस में तानाशाही रवैया देखा। इस 7 बरस में इतिहास को करवट लेते देखा। 15 और 22 में यही फर्क है। 15 और 22, 15 में जो हम लोग का महागठबंधन की सरकार तेजस्वी जी के बीच में नहीं, जमीन तक है। और जब जमीन का गठबंधन होता है ना, तो इस तरह के सुशील मोदी जी के बयान से कुछ भी नहीं होगा। 15 और 22 में 7 बरस का फर्क है, मैं देता हूँ 7 बरस का फर्क है। इस 7 बरस में इतिहास ने बहुत कुछ देखा। इस 7 बरस में आज़ादी के बाद की इंस्टीट्यूशंस को खत्म होते हुए देखा। इस 7 बरस में तानाशाही रवैया देखा। इस 7 बरस में इतिहास को करवट लेते देखा। 15 और 22 में यही फर्क है। 15 और 22, 15 में जो हम लोग का महागठबंधन की सरकार थी 15 से 17, उसमें जो हम लोग का जो सरकार में ऐसे अपमानित नहीं हुए जिस तरह से ये बीजेपी वाले लोगों ने किया। इस तरह से बीजेपी वाले ने गठबंधन को तार तार कर दिया। और जो सुशील मोदी जी जो आलाप लगा रहे हैं, उनके आलाप से क्या होने वाला है? ये न्याय के साथ समावेशिक विकास माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रही है। सब हमारे जो गठबंधन के जो लोग हैं, सब लोग का उनमें आस्था है। पूरे निश्चिंत रहिए, पूरे मजबूती के साथ ये चलेगी सरकार। मनोज जी, एक सवाल उधर से था। अरे देखिए, मैं तो कभी कभी भाजपा, प्रधानमंत्री जी ने एक बार कहा था कि राजनीति से ह्यूमर खत्म हो गया है। तेजस्वी जी ने ह्यूमर लाने की कोशिश की थी। उमस का माहौल है, हर आदमी गर्म हो जाता है थोड़ी उमस में, तो उन्होंने कहा था कि ठंडा, मतलब नहीं तो जूस भिजवाएंगे, शरबत भिजवाएंगे, लस्सी भिजवाएंगे, सत्तू भिजवाएंगे, ठंडक के लिए ये आवश्यक है। सुशील जी गहरे मुर्दे उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि ललन जी ने ही जेल भिजवाया था लालू जी को, और क्या ललन जी अपने पुराने दस्तावेज को झूठा करार दे रहे हैं? नहीं, मैं तो सीधी सी बात कहता हूँ कि सुशील मोदी जी असल में स्मृति लोप के शिकार हो गए, इसको कहते हैं मेमोरी लॉस, और उनको पुरानी कई बातें याद ही नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना चाहूँगा, हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि भाजपा के लोग उनकी हाल के परफॉर्मेंस को देखते हुए उनको कोई अच्छा सा पद दे दें और मिनिस्ट्री में ले आए। थैंक यू। हाँ, ज्वाइंट हैंड। आपने सुना कि मनोज झा जो है वो काफ़ी बेबाकी से प्रेस को ये बता रहे हैं कि सीबीआई और ईडी, आईटी जो है ये सिर्फ विपक्षी दलों पे हमला करने के लिए मात्र रह गया है।
बहरहाल आपको हम ऐसे भी ताज़ा तरीन खबर से रूबरू कराते रहेंगे। आप बने रहिएगा प्रेस जागरण के साथ। धन्यवाद।